एक क़िस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक शादी होने वाली थी। शादी से कुछ ही दिन पहले लड़के के घर वालों ने लड़की के घर फ़ोन किया और कहा कि हमें दहेज के बारे में कुछ बात करनी है। लड़की के घर वाले सहम गए, लड़की भी डर गई कि न जाने क्या दहेज में मांग लें। जब शाम को वो लोग आए तो लड़के के पिताजी ने लड़की के पिताजी से कहा कि आप पूरी शादी अपनी सेविंग में से कीजिएगा। अगर आपकी सेविंग सिर्फ 10,000 रुपये है तो शादी के तमाम फंक्शन, तमाम लेन देन उन 10,000 रुपये में कीजिएगा। कोई भी चीज़ उधार के पैसों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लड़की जब हमारे घर जाए वो इसी गम में परेशान रहे कि पिताजी ने उधार लिया था वो चुकाना है। मेरे एक दोस्त हैं अरविंद, मैं आपको ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि अरविंद मुझे बता रहे थे कि उनके पड़ोस में एक बड़ी लेविश शादी हुई और शादी के 8 दिन के बाद वो लड़की, जो शायद अपने घर में उठकर पानी भी ना पीती हो, वो ससुराल के घर में फर्श पर पोछा लगा रही थी। तो अरविंद कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि काश इसके पिताजी ने जो पैसा इसकी शादी पर, इसके दहेज पर खर्च किया है, वो इसकी पढ़ाई पर, इसके करियर पर किया होता तो ये बात कुछ और होती। दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी ने एक बार कहा था कि दुनिया को बदलने का सर्वश्रेष्ठ हथियार एजुकेशन है, शिक्षा है। और अल्लाह के नबी का कौल है जिसका मफहूम है कि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। यानी अगर माँ सही पढ़ी लिखी होगी तो वो औलाद की बेहतर तरीके से तरबियत कर पाएगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही समाज में समानता लाती है। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वो न सिर्फ अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि वो औरों पर भी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ अपने रेडियो टेलीविज़न शोज़ में कि आप उन दहेज के लालची भिखारियों को मत पैसा दीजिए, और जो शादी में दहेज के लिए पैसा आप रख रहे हैं वो लड़कियों की बेहतर एजुकेशन और उनके करियर पर लगाइए। लड़कियों को चांद मत बनाइए कि लोग उनको निहारें, बल्कि सूरज बनाइए कि जो उन्हें देखे आंखें झुक जाएं। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया दोस्तों कि जो हैं बेटे वो बुढ़ापे का सहारा होते हैं। मेरी एक दोस्त हैं रत्ना सक्सेना, मुंबई में रहती हैं। जितना केयर और फिक्र वो अपनी माँ की करती हैं, मेरे ख्याल में 5 बेटे भी शायद इतनी फ़िक्र और इतनी केयर नहीं कर पाते। तो लड़कियों को आप न सिर्फ बेहतर एजुकेशन दें, बल्कि उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाएं। और जब आप उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाएंगे तो दुनिया और खुशगवार हो जाएगी, मुस्कुराहट और बढ़ जाएगी। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे।